अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं हूँ आमना रुबाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हुर नाइस फूड। आज हम आपके लिए बर्गर रेसिपी लेके आए हैं। इंशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी और आसान वे में होगी। आइए तो हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शामियाँ बनाने के लिए मैं 1 पाव चिकन बोनलेस है ये पैन में डाल लूँगी और उसके बाद मैं इसमें 1 गिलास पानी ऐड कर दूंगी। ये गिलास इसलिए पानी का लिया है क्योंकि कच्ची दाल भी इसी में पकनी है। ये 5 चम्मच है दाल के, जो मैंने 3 घंटे से पहले भिगो के रखी थी। अब मैंने ऐड कर दी और ये एक छोटा प्याज है जो मैंने काट के डाल दिया है इसमें। इसके बाद हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 चम्मच और हल्दी तकरीबन 2 पिंच। मैंने यहाँ चम्मच लिया है मिर्च का, भर के नहीं लिया। ये खुश्क धनिया है 1/2 चम्मच और उसके बाद ये इमली के तकरीबन 7 से 8 बीज हैं, ये मैं डाल दूँगी सारी चीज़ें। ये टमाटर है एक, मैंने काट के इसमें डाल दिया। 3 हरी मिर्चें हैं, ये भी मैं काट कर इसमें ऐड कर दूँगी। इसके बाद 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड करके हम इसे पानी खुश्क होने तक पकाएंगे। ये देखें हाफ रह चुका है पानी हमारा। ये देखें बिल्कुल पानी खुश्क हो चुका है। अब इसे चूल्हे से हम उतार लेंगे और इसको अच्छे तरीके से पीस लेंगे। ये बर्गर बनाने वाली शामी का बिल्कुल ओरिजिनल तरीका है। देखें अब मैंने इसको पीस लिया है। अब इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे हम बड़ी बड़ी, ताकि बर्गर जो बनाना है हमने उसके मुताबिक ये पूरी हो। इसी तरह मैं सारी ही बना लूँगी। देखिए जी मैंने सारी टिक्कियाँ जो हैं वो बना ली हैं। मैंने टिक्कियों को थोड़ा बड़ा बड़ा बनाया है। अब मैं एक अंडा लूँगी और उससे अच्छे तरीके से फेंट लूँगी ताकि इसे हम टिक्कियों की कोटिंग कर सकें। अब इसके अंडे के अंदर हम थोड़ा सा नमक 1 पिंच और थोड़ी सी काली मिर्च भी ऐड कर देंगे। ये आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं 1 चम्मच, ये जो शामियाँ इनको बहुत कम ऑयल लगता है तो मैंने 1 चम्मच ऑयल लिया है सिर्फ। अब मैं शामियों को अंडे में डिप करके अच्छे तरीके से आपने डिप करना है इसको शामियों को। इससे ये होता है कि अंडा लगने से जो बाइंडिंग होती है शामियों की वो अच्छी हो जाती है। आपसे रिक्वेस्ट है जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एंड तक देखा कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये आपकी मोहब्बत है जो हम तक पहुंच जाती है। मैं इसी तरह सारी शामियों को अंडा लगा के पैन में डालती जाऊंगी। ये देखें, यकीन करें आप इसे एक बार ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह बिल्कुल ही रेस्टोरेंट में मिलने वाले बर्गर का टेस्ट आएगा। हमारी जो शामियाँ हैं वो तकरीबन रेडी हो चुकी हैं। देखिए एक तरफ से बिल्कुल ही अच्छे तरीके से पक चुकी हैं। अब इसको हम पलट देंगे। ऐसे साथ साथ हम पलटते जाएंगे ताकि दोनों साइड से अच्छे तरीके से कुक हो सके। अब हम शामियों को निकाल लेंगे। अब इसी बचे हुए ऑयल में हम लोग जो बन है बर्गर के उसे भी सेक लेंगे थोड़ा सा। देखिए जो हमारे बन है वो भी हल्के हल्के से फ्राई हो चुके हैं। अब इनको मैं निकाल लूँगी और इसी बचे हुए अंडे में एक और अंडा शामिल करके अच्छे तरीके से फेंट लूँगी। हमने अंडे को इस तरीके से पैन में डालना है कि हल्की सी अंडे की लेयर जो है वो बन जाए। ये देखें एक तरफ से कुक हो चुका है अंडा, मैं दूसरी तरफ पलट दूँगी। इस तरह हल्का सा हमने इसको कुक करने के बाद इसके ऊपर हमने बन को रख देना है। अंडे की दोनों साइडों को चम्मच की मदद से हम बन के ऊपर डाल देंगे और बन को अंडे में रैप कर देंगे। हम बाकी के बन को भी उसी तरह सेक लेंगे। बन को सेकने के बाद अब हम बर्गर तैयार करेंगे। सबसे पहले मैंने ब्रेड रख ली है ट्रे में, उसके ऊपर मैंने मायोनीज़ लगा दी है। मायोनीज़ को हम अच्छे तरीके से फैला देंगे और उसके ऊपर सैलड के जो पत्ते होते हैं वो रख देंगे। सैलड के ऊपर अब हम टिक्की रखेंगे, जो हमने चिकन शामी बनाई है वो उसके ऊपर हम रख देंगे और इसके शामी के ऊपर अब हम केचप लगाएंगे। अच्छे तरीके से केचप को लगाएंगे और बंद गोभी को कश करके इसके ऊपर थोड़ी सी डाल देंगे।
इस तरीके से। और नेक्स्ट हम इसके ऊपर प्याज रखेंगे। ये वाइट प्याज है क्योंकि ये कड़वा नहीं होता, इसलिए ये बर्गर में इस्तेमाल किया जाता है। अब नेक्स्ट इसके ऊपर हम टमाटर काट के डाल देंगे। ये देखें, इस तरह से टमाटर को हल्की हल्की लेयर में काट लेना है। ये अंडा है जो हमने हल्की सी लेयर में बनाया था, मैंने फ़ोल्ड करके रखा है। आप इसको सिंगल भी लगा सकती हैं और उसके ऊपर दूसरा बन लगा देंगे। ये बहुत मज़ेदार बर्गर जो है वो हमारा बनकर रेडी हो चुका है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है और इंशाल्लाह से इतना ही मज़े का होगा। आइए हम नेक्स्ट बर्गर तैयार करते हैं। ये सबसे पहले मैंने बंद गोभी को एक प्याली में डाल लिया है। इसके ऊपर मैं 2 से 3 चम्मच मायोनीज़ की डालूँगी। ये देखिए इस तरह करके, और इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये दूसरा तरीका है। मैं आपको 2 तरीक़ों से बर्गर बनाना सिखाऊंगी। ये देखिए मैंने बन रख लिया है। इसके ऊपर मैं अच्छे तरीके से बंद गोभी को फैला दूँगी इस तरह करके, और इसके ऊपर शामी रखूँगी। शामी को अब हाथ की मदद से मैं फैला दूँगी थोड़ा सा। ये देखिए अब मैं प्याज के स्लाइस रखूँगी और उसके बाद टमाटरों के स्लाइस रख दूँगी, और साथ ही मायोनीज़ भी ऊपर लगा दूँगी। मायोनीज़ को अगर आप ज़्यादा पसंद करते हो तो थोड़ी ज़्यादा भी लगा सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। अब ये मैं सैलड के पत्ते रख रही हूँ और साथ में अंडे की लेयर, ऊपर केचप लगा दें और हमारा बर्गर जो है वो बन के रेडी हो चुका है। यकीन करें आप इस तरीके से ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप रेस्टोरेंट के भी बर्गर को भूल जाएंगे। अब इसे 2 पीसेस में मैं काट देती हूँ। ये देखें, देखिए कितना मज़े का लग रहा है और इंशाल्लाह इतना ही मज़ेदार होगा। आप रेस्टोरेंट के सारे बर्गर जो हैं वो भूल जाएंगे इंशाल्लाह से। तो इसके साथ हमें दे इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।